बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग कोर्स के एक और नई क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम डोमेन वगैरह को जरा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ डोमेन के हवाले से कुछ हैक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है अगर आप ब्लॉगिंग कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं और आपको प्रॉपरली इन चीजों को समझना है। तो आपको सबसे पहले डोमेन के भी इग्नोर नहीं करना होगा, डोमेन को भी सबसे पहले समझना होगा। इसके बारे में भी, इसकी टेक्निक्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा। इस हवाले से एक छोटी सी मैंने स्लाइड तैयार की है, प्रेजेंटेशन तैयार की है और वहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, मैं इधर ओपन करता हूँ। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, यही ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, तो सोचे मत, देर मत करें। 45+ क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स, आ जाएं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ डोमेन। क्या है डोमेन? क्या है? स्पेसिफिक to the internet. The term domain can refer to how to internet is structured, and domain also refer to how an organization's network resources are organized. In general, a domain is an area of control or a sphere of knowledge. अब इस हवाले से पहले मैं अगली लाइन को भी कंप्लीट कर लूं, फिर हम जरा अपनी देसी जुबान के अंदर इसकी मिसाल के साथ हम समझते हैं। आगे आता है कि our domain name is a unique, easy to remember address used to access websites such as google.com and facebook.com. User can connect the website using domain names thanks to the DNS systems. अब यहाँ पर DNS सिस्टम आ रहा है, google.com आ गया, facebook.com आ गया, यहाँ पर आ गया इजी टू रिमेम्बर आ गया, यूनिक आ गया, देन इसके अंदर रिमेम्बर एड्रेस आ गया और असेस वेबसाइट आ गया। सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन को हम लेते हैं कि लाइक आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस ऑफिस में जाते हैं, आप जिस भी प्रॉपर्टी में रहते हैं, उसका कोई प्लॉट नंबर अलॉट हुआ होता है। ब्लॉक नंबर इतना, गली नंबर इतनी, फलां मोहल्ला और प्लॉट नंबर इतना, हाउस नंबर इतना, शॉप नंबर इतनी, ऑफिस नंबर इतना। एक आपको एक एड्रेस अलॉट हुआ होता है जिस पर आपको यूटिलिटी बिल्स आते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को कोई, किसी को आप एड्रेस सेंड करते हैं, गूगल के थ्रू आप लोकेशन सेंड करते हैं, आप किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि इतने मकान नंबर इतनी जगह पर, फलां जगह पर आ जाएं। तो क्या होता है कि जब आप एक सही एड्रेस किसी को अपने घर का देते हैं, ऑफिस का देते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वहां का एड्रेस देते हैं, जो बंदा वहां पर सही प्रॉपर जगह पर पहुंच पाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसने एड्रेस की बेस के ऊपर आपको ट्रेसा है, आपके घर तक वो पहुंचा है, यहाँ पर शॉप जो भी आपने एड्रेस दिया है वो वहां तक पहुंचा हुआ है। सेम इसी तरीके से डोमेन को लेकर यहाँ पर भी एक आपको अपनी वेबसाइट को लेकर चलने के लिए एक, इसके लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, जैसा कि जिसे हम वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं, जिसे हम डोमेन भी कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चे बच्चे को याद होता है कि facebook.com अगर खोला जाए तो फेसबुक डायरेक्ट ओपन होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेसबुक ओपन किया और ट्विटर ओपन हो गया, ट्विटर को ओपन किया तो यूट्यूब ओपन हो गया, गूगल ओपन किया तो बिंग ओपन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली यहाँ पर एक एड्रेस अलॉट अलॉट हो गए हुए हैं। फेसबुक का नाम आता है दिमाग में तो डायरेक्टली facebook.com आता है, अगर यूट्यूब का नाम आता है तो youtube.com आता है। इट मीन्स कि ये आप लोगों को इंडिकेट करते हैं कि ये डोमेन है, इस डोमेन के अंदर ये चीज है। हम इसके कुछ मजीद एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ इसके नेचर को भी समझेंगे। फिर यहाँ पर डोमेन जब भी आप लोग लेते हैं, जब भी आप लोगों ने लेनी है, हमेशा कोशिश करनी है कि डोमेन आप लोगों की इजी टू रिमेम्बर होनी चाहिए। ये आपके सामने आ रहा है, इजी टू रिमेम्बर। यूनिक नेम होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग, कहीं ना कहीं कोई टच मिल रहा हो, जिसके अंदर अट्रैक्शन बिल्ड हो रही हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जी कि आप लोगों ने कर दिया जी 1 2 3 GHY क्यों हुआ ऐसे ऐसे कोई गलत मिलत उल्टे मीठे से लफ्जों के साथ आपने डोमेन को सेट कर लिया और आप लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि यार इस डोमेन के ऊपर मैं बड़े एक अच्छे तरीके से रिजल्ट ले लूंगा या लोगों को ये याद रहेगी। ये एक फेलियर आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिगनर लेवल पर डोमेन ही ले लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डोमेन उनको लेने किस तरीके की चाहिए, किस तरीके के डोमेन के साथ उसको काम करना चाहिए। फिर हमेशा कोशिश करें कि डोमेन आप लोगों की एक ऐसी है। मैं मेंटोर ऑनलाइन का नाम लेता हूँ, अगर खा करके आपके दिमाग में मेंटोर ऑनलाइन
यूट्यूब चैनल भी आया होगा, mentoronline.tk हमारी वेबसाइट भी आई होगी। तो एक कोई नाम लिया जाए, फौरी तौर पर उसका एक हवाला दिमाग के अंदर एक बल्ब, एक लाइट ब्लिंक करने लग जाए कि अच्छा यार ये उस चीज का नाम लिया गया है। हम अभी मैं कहता हूँ, ये मैं अभी मेंटोर ऑनलाइन को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि टॉम क्रूज है, तो टॉम क्रूज के साथ आपको फौरी तौर पर याद आ गया होगा कि ये हॉलीवुड का एक्टर है। ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज दी है इसने, काफी सारी इस तरह की दी है। तो मीन्स क्या है कि वो एक्टर है, हॉलीवुड का है, गोरा है, उधर बैठा हुआ है और उसकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज आई है। एक ब्लिंक हुई आपके दिमाग के अंदर लाइट और उसकी मेमोरी आपके दिमाग के अंदर जाग गई कि यार ये फलां बंदे का जिक्र किया हुआ है। इसी तरीके से आपकी डोमेन भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये जैसा कि google.com, facebook.com, इस तरीके की कि लाइक इतनी इजी टू वे, इजी यूज हो कि आप लोगों की डोमेन अगर किसी को आप बताते भी हैं कि यार ये मेरी साइट है, ये इसकी डोमेन है, तो वो अगले को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वो इजीली लिखे और आपको सर्च करके आपकी साइट के ऊपर पहुंच सके। दूसरी चीज, डोमेन को बेसिकली एक डोमेन होती है, जैसे कि ये facebook.com लिखा हुआ नजर आ रहा है या mentoronline.pk नजर आ रहा है, ये हमें नजर आ रहा है वर्ड की शक्ल में, लेकिन इसके पीछे एक आईपी जनरेट होती है, एक डिजिट्स इसके जनरेट होते हैं जो कि आपके डीएनएस डोमेन नेम सर्वर को लिंक कर रहे होते हैं डीएनएस सिस्टम के। आप लोगों को एक स्पेसिफिक एक यूनिक किस्म की एक आईडी जनरेट हो जाती है डोमेन नेम के हवाले से। डीएनएस को हम देखेंगे जब सेटअप कर रहे होंगे कि ये बेसिकली क्या चीज होती है। ये इंडिकेशन कर रही होती है आपकी डोमेन को एक प्रॉपर्ली एक्टिवेशन करने के लिए। मैं इस अगली स्लाइड की तरफ आता हूँ, यहाँ पर कुछ डोमेन टाइप को मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले एक आती है एग्जैक्ट मैच डोमेन, जिसे ईएमडी डोमेन भी कहा जाता है। An exact match domain or EMD is a website domain that include the keywords। मतलब कि आपके डोमेन के अंदर कोई कीवर्ड उसके अंदर इंक्लूड हो, उसके अंदर कीवर्ड शामिल हो, जिस तरीके से आप सर्च रिजल्ट्स के थ्रू उसको टारगेट कर रहे हैं, अपनी डोमेन को भी टारगेटिंग के अंदर लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तो आप इफ यू वर अ प्लम्बिंग बिजनेस के, अगर तो आप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर प्लम्बिंग का बिजनेस कर रहे हैं और आप एग्जैक्ट मैच डोमेन के थ्रू उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं, प्लम्बर न्यूयॉर्क सिटी.com। ये प्लम्बर न्यूयॉर्क, इसके अंदर प्लम्बर भी टारगेट हो रहा है, न्यूयॉर्क सिटी भी टारगेट हो रहा है। जो न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए हैं वो सर्च गूगल के अंदर करते होंगे कि उनको उनके एरिया के अंदर कोई प्लम्बर मिल जाए। तो इस तरीके से इस तरह की टाइप को जो कहा जाता है वो आपकी एग्जैक्ट मैच डोमेन आती है। सेकंड एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग कोर्स इन फैसलाबाद.com, कि मैं अगर सोचता हूँ कि मैं एक वेबसाइट खड़ी करूँ जिसके अंदर मैं ब्लॉगिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, मैं फैसलाबाद की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ कि मैं वो पूरे के पूरे कीवर्ड को अपनी उस ईएमडी डोमेन के अंदर शामिल कर लूँ। रैंकिंग फैक्टर के हवाले से आपकी साइट रैंक हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन गूगल के एससीओ फैक्टर्स के अंदर ये वायलेशन के अंदर चीज आती है, स्पैमिंग के अंदर चीज आती है, गूगल इस चीज को पसंद नहीं करता। लेकिन बहुत बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि ईएमडी के बेस के ऊपर वो अपनी साइट को क्रॉल करवाकर टॉप पर रैंक कर रही होती हैं, वो अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर रही होती हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं, लेकिन रिकमेंडेशन के अंदर कभी भी ईएमडी डोमेन नहीं रहती। फिर आता है ब्रांड डोमेन। द ब्रांड डोमेन इज द सेक्शन ऑफ अ यूआरएल between the subdomains and the top level domains। For example, in the URL www.website.com। अब वेबसाइट इज द ब्रांड डोमेन कि आपका www तो एक आ गया वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, .com आपकी डोमेन की एक्सटेंशन आ गई, एक्सटेंशन को भी अभी हम थोड़ा देखते हैं आगे जाकर। बीच में जो वेबसाइट वर्ड आ रहा है ना, ये बेसिकली ब्रांड आ रहा है। लाइक जिस तरीके से facebook.com, यहाँ पर www आ रहा है, फेसबुक एक ब्रांड डोमेन है। mentoronline.pk एक्सटेंशन आ गई, मेंटोर ऑनलाइन एक ब्रांड हो गया। स्टाइलो.com, स्टाइलो आपका ये जो शूज हैं, जूते हैं, उस कंपनी का एक ब्रांड नेम आ गया और .com उसके साथ एक्सटेंशन जुड़ गई। अभी ऐसा कि asimbai.com एक साइट जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस दे चुका हूँ, इस डोमेन को मैंने एक्सप्लोर करके रखा हुआ है। तो ये चीज क्या आ गई, ये आपकी ब्रांड डोमेन के अंदर आ गई। फिर अगली एग्जांपल आ जाती है पार्शियल डोमेन। पार्शियल डोमेन के अंदर आपकी क्या आ जाती है, पार्शियल डोमेन अडॉप्शन इज द ट्रांसफर लर्निंग paradigm which manage to transfer relevant knowledge from a large scale source domain to a small scale target domain।
मतलब कि पार्शियल डोमेन के अंदर एक आपका कीवर्ड है कि लाइक ये, जैसा कि मैंने एक मिसाल दी है cryptobuzz.com। इसके अंदर क्रिप्टो की निच के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्रिप्टो को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप कोई ऐसा नाम जोड़ देते हैं, कोई ऐसा वर्ड उसके साथ लगा देते हैं कि आपका टारगेट कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड भी इसके अंदर ऐड हो रहा है, और उसको भी टारगेट करें, और साथ में उसको एक रेफर की शक्ल में पार्शियल डोमेन, उसको रेफर की शक्ल में एक वर्ड मिल गया जो कि पार्शियल डोमेन में जाके फॉल करता है। अगर आपने कोई लैपटॉप की वेबसाइट बनाई हुई है, वो ई कॉमर्स साइट बनाई हुई है, या एफिलिएट वेबसाइट बनाई हुई है, तो यहाँ पर ये लैपटॉप हाउस, हाउस की ई स्किप हो गई है, .com इसके अंदर इंडिकेट हो रही है लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर के कोई भी किसी के सामने ये डोमेन है कि उसे पता चलेगा अच्छा यार इस साइट के अंदर लैपटॉप है। हाउस एक साथ में वैसे एक वर्ड बोल लगा दिया, उसके साथ एडिशन कर दी, तो टारगेट कीवर्ड के साथ आप ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि आपकी साइट के अंदर लैपटॉप के बारे में ही डाटा दिया गया, उसके ऊपर ही ब्लॉग लिखे गए हैं, या उसकी प्रोडक्ट की सेलिंग की जा रही है, बाइंग सेलिंग की जा रही है, तो एक ये इंडिकेशन आ जाती है। अब यहाँ पर ब्रांड डोमेन और पार्शियल डोमेन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी करूँ। ब्रांड डोमेन के अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, जैसा कि asimbai.com, एक ब्रांड डोमेन का एक नाम बनता है। asimbai.com के अंदर मैं इसके अंदर कोका कोला सेल कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर सिगरेट सेल कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर क्रिप्टो सेल कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर सेल कर रहा हूँ, या इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, ये मीनिंग लीजिएगा। मैं इसके अंदर कोई रिमोट सेल कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर हेडफोन सेल कर रहा हूँ, वट एवर जो मर्जी मैं उसको अंदर कंटेंट दे रहा हूँ, ये मेरे कंटेंट जो आएगा ये एक ब्रॉड बेस के ऊपर, ब्रॉड लेवल के ऊपर ये आएगा कि मैंने यहाँ पर एक ब्रॉडर नीचे को टारगेट किया हुआ, जिसके ऊपर मैं इमरान खान का भी बता रहा हूँ, मैं बराक ओबामा का भी बता रहा हूँ, मैं ट्रम्प का भी बता रहा हूँ, मैं उसका ट्यूटन का भी बता रहा हूँ, मैं मल्टीपल लोगों को वापस टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिकली चीज के ऊपर नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये एज मिल जाता है। लेकिन जब पार्शियल डोमेन के अंदर आप किसी कीवर्ड बेस के ऊपर जाते हैं, जैसा कि cryptobuzz.com के नाम के अगर आपने डोमेन बाई कर ली है, उस डोमेन के अंदर आप सारे का सारा डाटा क्रिप्टो के ऊपर देंगे। यहाँ पर आप लैपटॉप के बारे में नहीं बता सकते, क्रिप्टो में आप लोग नहीं बता सकते इमरान खान के बारे में। हाँ, इमरान खान ने क्रिप्टो बाई कर लिया तो उसकी वो खबर आई है, वो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो बेसिकली इंडिकेट करता है आपके उस बिजनेस, उसके नीच, उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि आपको इस साइड के ऊपर सिर्फ उसी से रेलिवेंट डाटा मिलेगा। ये भी आप लोगों को इसके अंदर फर्क समझने की, देखने की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है डोमेन टारगेटिंग। टारगेट डोमेन क्या होती है कि अ टारगेट डोमेन इज द सेमेंटिक डोमेन दैट स्ट्रक्चर्ड एंड अंडरस्टूड methodically in term of another domain. Example, here are some example of the domain of quantity. लाइक अब इसमें कैसे क्या की चीजें आ जाती हैं। एक डोमेन है आप लोगों ने बनाई है जी कोई डेट्स के ऊपर, डेट्स ये पाइप का गोरों का बहुत ही हाईवे किस्म का टॉपिक है, तो आप अपने डोमेन के अंदर डेट्स वर्ड को यूज कर सकते हैं। डेट्स वर्ड को यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि इंडिकेशन मिल रही है कि इसके अंदर कुछ डेट्स के हवाले से डाटा दिया गया है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर उस डोमेन के अंदर लाइफ वर्ड को यूज किया तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाइफ सेविंग के हवाले से आपको कंटेंट उसके ऊपर देने हैं। अगर आपने अपने डोमेन के अंदर हेल्थ वर्ड को यूज किया तो इसका मतलब है कि आपको हेल्थ से रेलिवेंट डाटा देने हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट डोमेन के अंदर वार वर्ड को यूज किया तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कोई वार टाइप ऑफ हिस्ट्री आप उसके अंदर या फैक्ट से बेस के ऊपर आप अपनी साइट पर लेके चलें। ये बेसिकली इंडिकेशन करती हैं कि अगर आपने हेल्थ वर्ड को यूज किया तो वही ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट को सर्च कर रही हैं। अगर आपने वार को किया तो इससे मतलब वो ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं जो कि कोई वार के हवाले से हिस्ट्री, या कहीं अल्लाह ना करे कोई जंग चल चला रही है तो उसके बारे में वो न्यूज, उसके बारे में अपडेट्स को लेना चाहें, तो इस तरह के वर्ड्स के ऊपर भी टारगेट किया जाता है डोमेन को लेकर। इसमें एक दूसरी एग्जांपल आ जाती है कंट्री बेस्ड टारगेटिंग। कंट्री बेस्ड टारगेटिंग मैं लाइक पिछली स्लाइड के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर, बल्कि इससे पिछली साइड के ऊपर नहीं इधर भी नहीं, टारगेटेड, हाँ ये है टारगेटेड डोमेन के अंदर, कंट्री डोमेन के अंदर। अब यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है मेंटोर ऑनलाइन .pk। अब .pk क्या आता है, ये आपकी कंट्री बेस्ड टारगेटिंग आ जाती है। मैं पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जिधर आप सोचते हैं कि अगर यार मैंने सिर्फ कनाडा को टारगेट करना है तो .ca एक्सटेंशन के अंदर आपको डोमेन्स मिल जाती है। अगर आप सोचते हैं कि यार मैंने सिर्फ यूएसए को टारगेट करना है तो मिंटोर ऑनलाइन .us के नाम के ऊपर भी आप डोमेन को लेकर उसको टारगेट कर सकते हैं। यूके को करना है तो आप किसी स्पेसिफिकली कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो वहां पर भी एक्सटेंशन बेस के ऊपर आपको वहां की डोमेन्स अवेल की जा सकती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को डोमेन की एक्सटेंशन के हवाले से फर्क का पता होना चाहिए। एक डोमेन की एक्सटेंशन आती है TLD, टॉप लेवल डोमेन, जिसके अंदर .com, .net, .org इस तरह की टॉप लेवल की डोमेन आती हैं।
ये बेसिकली डोमेन जो होती हैं, इस तरह की डोमेन्स के ऊपर कॉन्फिडेंस गूगल की नजर में भी एक बिल्ड होता है, ऑडियंस की नजर में भी बिल्ड होता है कि यार ये कोई बड़ी प्रोफेशनल साइट है जिसके अंदर इस तरह की डॉट एक्सटेंशन को यूज किया हुआ है। लेकिन एसईओ टेक्निक्स के हवाले से कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। अगर आप लोग डोमेन लेते हैं कोई दूसरी डॉट XYZ डॉट ऑनलाइन डॉट क्लब के नाम की एक्सटेंशन की डोमेन लेते हैं, तो उसका और TLD डोमेन के दरमियान में फर्क सिर्फ यही होता है कि वहां पर उसको जरा क्वालिटी बेस के ऊपर समझा जाता है टॉप लेवल डोमेन को, और दूसरी जो टाइप की डोमेन होती है वहां पर उसको उतनी क्वालिटी उतनी अथॉरिटी बेस के ऊपर नहीं समझा जाता। लेकिन रैंकिंग वेक्टर के अंदर दोनों अपना किरदार प्रॉपरली आपके कंटेंट, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजीज के बेस के ऊपर वहां पर वो रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर आप डॉट कॉम डोमेन के ऊपर सोचते हैं काम करना है, फर्ज किया TLD डोमेन के ऊपर आप चाहते हैं काम करना है और आप उसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ USA को टारगेट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोग ये चीज भी कर सकते हैं। अगर आपने अब ये मेंटोर ऑनलाइन डॉट PK लिखा हुआ है, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी लोकेशन के अंदर ही मेरी साइट रैंक करेगी, यहीं पर ही वो मेरी, अल्लाह खैर करे कि उसकी ऑडियंस आ सकती है। वर्ल्ड वाइड मैं अपनी साइट के ऊपर कंटेंट ऐसा डालूं कि मुझे वर्ल्ड वाइड भी ट्रैफिक मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा सऊदी अरब में बैठा या दुबई में बैठा हुआ या कनाडा में बैठा हुआ बंदा वो कीवर्ड सर्च करता है, वो कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा है मेरी इस डोमेन के अंदर, साइट के अंदर, उसके सामने मेरी साइट आ रही है, तो वो बंदा उसको क्लिक कर सकता है। उसे ये पता चलेगा कि ये डॉट PK मतलब कि कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है, वो उसको क्लिक करके वो अपना कंटेंट जो भी पर्पस है उसका वो उसको वहां पर गेट कर सकता है। तो ये कुछ एक्सटेंशन, ये डोमेन टाइप्स, डोमेन एक्सप्लेनेशन, इन चीजों के हवाले से आप लोगों को गाइड किया। अब डोमेन को लेने के हवाले से हमारे पास सवाल आता है कि अच्छा यार हमें कौन सी डोमेन लेनी चाहिए। मेरी जो हमेशा से अपने साबका पेड कोर्सेज के अंदर भी या मेरी पर्सनली भी जो मैं काम करता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं अपनी डोमेन को ब्रांड डोमेन या पार्शल डोमेन के अंदर लेकर चलूं। इन डोमेन्स के अंदर आप लोगों को बड़ी आज़ादी होती है कि आप लोग अपने काम को किस तरीके का लेके चलना चाह रहे हैं। क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर हम क्रिप्टो को टारगेट कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमें काफ़ी सारे आइडियाज मिल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिधर से आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि यार इस तरह का नाम लेना चाहिए, खूबसूरत सा नाम लेना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। अब इस हवाले से मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, गूगल पर आप लिखे सर्च करेंगे ना डोमेन नेम जनरेटर, तो यहाँ पर बहुत सारी आपके सामने साइट्स आ जाती हैं। इनमें से मैंने कुछ रैंडमली साइट्स को ओपन की हुई है। सबसे पहले ये डोमेन व्हील के नाम से एक साइट है, यहाँ पर मैंने क्रिप्टो लिखे सर्च किया, सर्च डोमेन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर वो मुझे शो करवा रहा है कि इन इन नेम से आपके पास डोमेन वगैरह यहाँ पर आपको अवेल हो सकती हैं। ये आपके सामने डाटा सेट इस तरीके का आ जाता है। एक दूसरी साइट है डोमेन नेम जनरेटर, अगर मैं इधर भी क्रिप्टो लिखता हूँ, क्रिप्टो लिखता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे सामने वो रिकमेंडेशन देता है कि क्रिप्टो के ऊपर आप लोगों को डॉट कॉम के ऊपर ये डोमेन अवेल हो सकती है। यहाँ से आपको एक बड़ा एक रीजनेबल नाम, यहाँ पर लोड मोर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मजीद मेरे सामने डाटा आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को आइडिया मिल जाता है कि आपको क्रिप्टो की एक पार्शल डोमेन के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक आसानी मिल जाती है, काफी सारे आइडियाज मिल जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम मिल जाते हैं कि इस तरह के डोमेन को लेके आप अपने काम को लेके चल सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सोचा कि मैं Facebook123.com कर लूंगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। वो आपकी साइट कभी दुनिया, वो गूगल की दुनिया में नजर ही नहीं आएगी, वो साइट ही बिल्कुल गायब हो जाती है। इवन डैट के होस्टिंग तक उड़ा के रख देती हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज। कभी भी किसी भी ब्रांड को आप लोगों ने अपने डोमेन के अंदर कभी भी यूज नहीं करना कि आपने कहा जी मैं Stylo123.com कर लूँ, Stylo.PK कर लूँ, Stylo.US कर लूँ। इस तरह का काम आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। कभी भी कंपनी के नाम को आपने टारगेट इस तरीके से नहीं करना, बेशक EMD डोमेन को पकड़ रहे हैं या किसी भी कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप अपने डोमेन को लेना चाह रहे हैं। इस हवाले से एक और साइट है, यहाँ पर भी आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिप्टो न्यूज को लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिप्टो न्यूज के हवाले से अगर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम वैसे मुझे आइडियाज मिल जाते हैं कि न्यू डोमेन्स यहाँ पर ये आई है, शॉर्ट डोमेन इस तरह की बनती है, एक्स्ट्रा डोमेन, ये SEO बेस के ऊपर टॉप लेवल डोमेन ये आप लोगों को मिल जाते हैं कि इस तरह की डोमेन्स आप ले सकते हैं। ये आप लोग रिसर्च बेस के ऊपर यहाँ पर काफी सारा टाइम देने के बाद बड़े बड़े अच्छे नाम निकाल सकते हैं इस तरह की साइट्स के ऊपर जाकर। एक ये है डोमेन लीन डोमेन सर्च, यहाँ पर भी अगर मैं लिखता हूँ क्रिप्टो न्यूज को लेकर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे सामने यहाँ आइडियाज आ जाएंगे। यहाँ पर भी मुझे बता दिएगा कि ये इस तरह के नाम को आप अपने अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि डॉट कॉम के अंदर कौन सी डोमेन अवेल है कौन सी नहीं है। यहाँ पर अब ये बायो क्रिप्टो न्यूज है, क्रिप्टो न्यूज है, न्यूज फैज इस तरह की तो नहीं। तो डोमेन आप लोगों की इस तरीके की साफ सुथरी सी होनी चाहिए कि पता चले कि यार डोमेन लिया, बड़ा प्रोफेशनल स्टार्टअप लिया है और इसको साथ में लेके चलें, उसको काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ डोमेन के हवाले से ये क्लास आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगली क्लास के अंदर हम डोमेन और होस्टिंग को डिस्कस करके डोमेन को किस तरीके से बाई किया जाता है, क्या उसके आगे मजीद कुछ लवाजमात है, वो क्या चीजें हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे को मूव ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज।